Hello everyone. Today I am discussing about new types of structural isomeres, hydrated isomeres, hydrate या solvate isomeres. It is a बहुत so simple. इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ होता नहीं ज्यादा. इसको हम कैसे पहचाने और ये आइसोमेरेज क्या होता है. कहेंगे दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरेज अराइज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड या आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इन दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरेज arise in exchange of water molecules inside or outside of coordination sphere. ये ऐसा टाइप का आइसोमेरेज, हाइड्रेटेड आइसोमेरेज होता है जिसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है. ठीक है, इनर साइड या आउटर साइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, क्रिस्टल क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं. कभी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर क्या करेंगे, आएंगे. जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे मैंने कहा CrH2O का होल 6Cl3. ये क्या है, एक मेरा आइसोमर है. इसका दूसरा आइसोमर क्या होगा, क्या ये कौन सा आइसोमर शो करेगा, कौन सा आइसोमरेज इसमें आएंगे. तो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स दिख गए तो समझ आना क्या हाइड्रेटेड आइसोमरेज ये शो करेगा. जैसे मैं इसका दूसरा, जब ये पहला आइसोमर है, इसका दूसरा आइसोमर जब बनाऊंगा तो वो हो जाएगा CrH2O का होल 5. एक Cl अंदर हो जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे. बाहर कितना बचा, Cl2 सिंगल बॉन्ड डॉट H2O. मतलब हम इसलिए बता रहे हैं एक्सचेंज. यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या कर, यहां का एक वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, यहां पे दूसरे वाले आइसोमर में क्या हुआ, बाहर हो गया. मतलब कि इनसाइड या आउटसाइड. जब इनसाइड या आउटसाइड हो रहा है, इसका मतलब किसका मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल्स का हो रहा है. तो हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड आइसोमेरेज. और यहां बात याद ध्यान दीजिएगा, यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा. देयर आर नो चेंजेस इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6. ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे कोई भी आइसोमेरेज आप उठा लीजिएगा. ओके, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल अगर ले लूं, मैं इसका एक और आइसोमर बन जाएगा. ठीक है, जो दूसरा इसका आइसोमर बनेगा वो होगा क्या, CrH2O का होल 4. एक Cl और आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, बाहर अंदर हो जाएगा क्या, Cl और ये हो जाएगा H2O. कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां भी अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6. देयर आर नो चेंजेस इन कोऑर्डिनेशन नंबर. स्टार्टिंग में जो सभी आइसोमर के कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, तभी वो आइसोमेरेज शो करेगा, अदरवाइज शो नहीं करेगा. जैसे और एग्जांपल मैं अगर ले लूं, अगर और एक एग्जांपल ले लूं, एग्जांपल दूसरा दे देता हूं. दूसरा एग्जांपल आपका है CONH3 का होल 4 H2O और Cl. ठीक है, और बाहर डाल दिया क्या, Br2. इसका जो दूसरा आइसोमर बनेगा, ये पहला आइसोमर. अब यहां ध्यान देगा, जब दूसरा इसका आइसोमर हम बनाएंगे तो बाहर लगाएंगे क्या, CONH3 का होल 4. ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होगा, बाहर चला जाएगा. जब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएगा, या क्या कीजिए आप दोनों ये Br2 को अंदर कर दीजिए, हो जाएगा Br2. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 6 था, यहां भी 6 हो गया. और वाटर मॉलिक्यूल यहां Cl और सिंगल बॉन्ड H2O. तो हम इसको कह सकते हैं क्या, ये हमारा दिखा सकता है, क्या दिखाएगा, ये हमारा आइसोमर है. मतलब कह सकते हैं ये भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. तो ये भी क्या होता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरेज हमारा है. अब एक बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई आइसोमेरेज हाइड्रेटेड या आयोनाइजेशन या वो आपके कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या वो लिंकेज, अगर कोई ऐसा आइसोमेरेज है, वो क्या होता है, एक से ज्यादा आइसोमेरेज शो कर सकता है. जैसे मैं यहां बात करूं, यहां पे क्या है, Cl जो हमारा है, क्या होता है, आयन फॉर्म में टूट जाता है. ठीक है, यहाँ पे कितने Cl है, 3. तो ये क्या होता है, 3
मोल्स या कह सकते हैं 3 मोल्स ऑफ क्लोराइड या कह सकते हैं 3 आयंस क्या होंगे, टूट जाएंगे। इसका मतलब ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज को भी शो करेगा। यहां पे जो दूसरा एग्जांपल दिया हूं, यहां पे क्या कर सकते हैं, हाइड्रेटेड भी शो करेगा और क्या दिखाएगा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज भी शो करता है। अब मैं नेक्स्ट जो आपको बताना चाह रहा था, वो नेक्स्ट जो आपका आइसोमेरिज है, वो नेक्स्ट आइसोमेरिज को हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज क्या होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट बहुत इजी होता है पकड़ना। उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा आइसोमेरिज कौन सा है, कौन सा आइसोमेरिज कौन सा नहीं है, ठीक है, कौन हाइड्रेटेड है, कौन सॉल्वेटेड है, कौन कैसा आइसोमेरिज है। दूसरा मैं बताने जा रहा था आपको क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। नाम देखिए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज मतलब कहने मतलब ये ऐसा टाइप्स के स्पेशल टाइप्स का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज है। इसमें क्या होता है, दो स्क्वायर ब्रैकेट पाए जाते हैं, एक कैटियोनिक और एक एनियोनिक। मतलब कह सकते हैं इट हैव मस्ट बी टू स्क्वायर ब्रैकेट कौन कौन सा, कैटियोनिक एंड एनियोनिक। इट्स मीन वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे मैंने कहा एम, ठीक है, ML4 और फिर सॉरी MLA लिख लो और MLB। एक पॉजिटिव होता है, कैटियोनिक होता है, दूसरा क्या होता है, एनियोनिक होता है, ठीक है। और इस टाइप मतलब कह सकते हैं अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट पाया जाता है तो वो कौन सा आइसोमेरिज को शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज शो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लिगेंड्स होते हैं, द लिगेंड्स आर एक्सचेंजेबल टू द मेटल्स, ठीक है। यहां कर सकते हैं मेटल्स एटम्स या आयंस। जो मेटल्स एटम होते हैं, आयंस होते हैं, उनके जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंजेबल हो सकते हैं, वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यहां से वहां जा सकते हैं, वहां से यहां आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे मैं एग्जांपल, आपके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं एग्जांपल दे दिया PTNH3 का होल 4, ठीक है, और एक दूसरा दे दिया CuCl4। देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव कैटियोनिक, और ये हमारा क्या है, नेगेटिव, ये एनियोनिक है। जब मैं ये कौन सा आइसोमेरिज शो करेगा, तब दो स्क्वायर ब्रैकेट पाए जा रहे हैं तो इसको हम कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज शो करेगा। जब इसका मैं जब क्या करूंगा, इसका दूसरा आइसोमर बनाऊंगा तो हमें पता है लिगेंड क्या करता है, एक्सचेंज करता है। तो ये वाला लिगेंड इस मेटल के साथ हो जाएगा, ये वाला लिगेंड क्या होगा, इस मेटल के साथ हो जाएगा। इट्स मीन यहां बना लेगा क्या, CuNH3 का होल 4 और PtCl4। द एक्सचेंज ऑफ द लिगेंड्स, एक्सचेंज क्या हुआ है, लिगेंड्स क्या हुआ, एक्सचेंज हो गए। तो मतलब कह सकते हैं इस कंपाउंड का आइसोमर कौन है, ये है, ठीक है। तो एक बात और याद रखिएगा, देयर आर नो चेंज इन कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां 4 था कोऑर्डिनेशन नंबर, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 पाए जा रहे हैं। ये था एग्जांपल किसका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज का। दूसरा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज का मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे मैंने कहा COEN का होल 3 ब्रैकेट, एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद, दूसरे में क्या है, CrCN का होल 6। अगर मैं इसका बात करूं, यहां पे हम देख रहे हैं COEN का होल 3, ठीक है, ये एथिलीन 1,2 डाइएमीन है, शॉर्टकट इसको मैंने इस तरह लिखा हूं। तो इसमें क्या होगा, इसका जो चेंज होगा, हम क्या करेंगे, इसका CN इधर आ जाएगा, इसका जो EN क्या होगा, इस साइड जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड, तो हो जाएगा क्या, CrEN का होल 3 और यहां हो जाएगा क्या, COCN का होल 6। ये क्या होगा, हमारा दूसरा आइसोमेरिज बनेगा। इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा खासियत क्वेश्चन है उसका। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया, हाउ मेनी आइसोमर, या कह सकते हैं हाउ मेनी आइसोमर पॉसिबल इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लगवा रहा हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ही मैं लिख के रखा था, ठीक है, कहता है हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमर्स आर possible to the
कॉम्प्लेक्स टू द कॉम्प्लेक्स किसमें PT NH3 का होल 4 C NH4Cl सॉरी PT NH3 का होल 4, ठीक है। फिर और इसको दिया, दूसरा दिया है CuCl4। पहली बात ये कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाएगा, मतलब कौन सा आइसोमेरिज दिखाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज शो करेगा, ठीक है। पहला तो आंसर ये याद रखिएगा, ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स शो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज, ये क्या शो करेगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज शो करता है। दूसरा ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी पॉसिबल, देयर आर फोर आइसोमर, ठीक है, देयर आर 4 आइसोमर पॉसिबल। और कौन सा उनका फार्मूला बताइए, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, पहला तो खुद हो गया NH3 का 4 और दूसरा हो जाएगा क्या CuCl4। इसको जब चेंज करोगे, यहां ध्यान देगा, तो हमारा क्या होगा, मेटल चेंज कर, मतलब कि लिगेंड क्या होंगे, चेंज कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, तो यहां बना लेगा क्या, यहां हो जाएगा हमारा CuNH3 का होल 4 और यहां क्या करेगा, यहां हो जाएगा क्या हमारा PtCl का 4। एक ये पॉसिबल है। दूसरा क्या पॉसिबल होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्या होता है, एक लिगेंड इसमें आ जाता है और एक लिगेंड उसमें चला जाएगा, मतलब कहने मतलब ध्यान दे दीजिए, PtNH3 का होल 3 और एक दे देंगे इसको Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, 4 है। नेक्स्ट में जो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स, वो हो जाएगा CuCl3 इंटू NH3, एक क्या होगा NH3 आ जाएगा। फिर इसका जो दूसरा आइसोमर, अगर मान लो इसको क्या मैंने एक्सचेंज कर दिया, एक्सचेंज जब करूंगा तो बनाएगा क्या CuNH3 का होल 3 इंटू Cl और दूसरा जो बनेगा PtCl3 इंटू NH3। तो हम कह सकते हैं देयर आर 4, एक 1 A B C D, तो क्या है, 4 प्रकार के हमारे आइसोमर बनते हैं। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज। अब जो मैं पढ़ाऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन, जैसे IIT और जो हम जे मेंस के जो पेपर देते हैं और नीट का जो पेपर देते हैं, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंकेज देता है। लिंकेज में इसलिए क्योंकि दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज इज स्पेशल फॉर द एम्बाइडेंटेड टाइप्स ऑफ लिगेंड, ठीक है। ये हमारा क्या मैं बता रहा हूं आपको, लिंकेज आइसोमेरिज। लिंकेज आइसोमेरिज कौन शो करता है, तो हम कहेंगे क्या, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच हैव एम्बाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है। जो वो आइसोमर या कह सकते हैं वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसके पास एम्बाइडेंटेड लिगेंड पाए जाते हैं, वो लिंकेज आइसोमेरिज शो करते हैं। डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड contain एम्बाइडेंट लिगेंड, ठीक है। सो लिंकेज आइसोमेरिज वो क्या शो करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज शो करते हैं। और वो जो कंपाउंड क्या कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है, एंड ईच कंपाउंड कॉल्ड आइसोमर, ठीक है, वो क्या कराएंगे, आइसोमर कराएंगे। ये एम्बाइडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, एम्बाइडेंट लिगेंड। अब देखो एम्बाइडेंट लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा NO2, ठीक है। NO2 का एम्बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब ये होता है कि ये ऐसे टाइप्स के लिगेंड होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लिगेंड विच हैव, ठीक है, विच हैव मोर देन 1 टाइप्स ऑफ डोनेटिंग एटम। उनके पास डोनेटिंग एटम क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, लेकिन इन 1 टाइम्स एक समय में सिर्फ एक ही एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो उस टाइप के लिगेंड को हम कहते हैं क्या, एम्बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे यहाँ NO2, यहाँ NO2 में हम बात करेंगे, यहाँ हमारा क्या कहता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और इसका एम्बाइडेंटेड दूसरा जो लिगेंड्स होगा वो बनाएगा क्या, ONO। जैसे मैंने कहा CN साइनाइड, ठीक है, ये नाइट्रो है, ये नाइट्राइटो है, ठीक है, ये CN है, CN माइनस, इसको पढ़ते हैं हम लिख सकते हैं NC,
ठीक है, ये साइनाइड है तो ये आइसोसाइनाइड है। लेकिन देखो यहां पे कार्बन कितना है, एक, यहां भी कार्बन एक है, यहां नाइट्रोजन एक है, यहां भी नाइट्रोजन एक है। लेकिन यहां डोनेटिंग जो एटम है वो नाइट्रोजन है और यहां जो डोनेटिंग एटम है वो ऑक्सीजन है। यहां जो डोनेटिंग एटम है वो कार्बन है और यहां डोनेटिंग एटम क्या है, लिगेंड, सॉरी नाइट्रोजन है। तो ये जो लिगेंड्स होते हैं इनको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे एक मैंने और होता है एससीएन, इसका नाम क्या है, इसका नाम साइनाइड था लेकिन यस लग गया तो थायो हो गया, तो इसका नाम हो गया थायोसाइनेट। ठीक है, और इसका दूसरा भाई जो होता है वो होता है कौन सा, हम आ जाते हैं NCS। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसो, क्योंकि इसका नाम आइसो था और एस लग गया तो इसको कहते हैं थायो, तो इसका नाम होगा आइसोथायोसाइनेट। ठीक है, ये जहां तुमको दिखेंगे ऐसे टाइप्स के और सारे बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं। ठीक है, मैंने उसको प्रीवियस वीडियो में आपको बताया होगा जब आईपीएससी ने पढ़ाया था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, स्पेशल टाइप का लिंकेज शो करते हैं जिसको कहते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या, इसको आइडेंटिफाई करना एग्जांपल से। जैसे मैंने कहा CuNH3 सॉरी NH3 का, हाँ सॉरी CuNH3 का होल 5NO2Cl2 कहेगा इसका दूसरा आइसोमर आप बनाइए या बताइए ये कौन सा आइसोमरेज शो करेगा। तो हम देख रहे हैं क्या, यहाँ NO2 है, NO2 का मतलब ये इस तरह कंपाउंड, जब इसका दूसरा आइसोमर हम बनाएंगे तो दूसरा आइसोमर क्या होगा, CONH3 का होल 5NO2 किसमें चेंज हो जाए, ONOCl2। तो ये हुआ क्या, इसका दूसरा आइसोमर। तो हम कहेंगे क्या, ये एक दूसरे को कौन सा आइसोमर शो कर रहे हैं, तो ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एम्बाइडेंटेड लिगेंड इट इज ए लिंकेज आइसोमेरेज। ठीक है, ये लिंकेज आइसोमेरेज होते हैं। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मैं एग्जांपल नंबर 2 दे दे रहा हूं, एग्जांपल अगर मैं 2 दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा PD DYPY मतलब डाइप्रिडिल और एक और दे दिया SCN। ठीक है, SCN का होल 2 और इसका जब दूसरा एम्बाइडेंट लिगेंड बनाऊंगा तो ये देखो SCN को किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NCS। ठीक है, अगर उनके एम्बाइडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, अगर उसके अंदर चेंजिंग आ जाएगा, ये हो जाएगा SCN होल 2, तो इसको कहते हैं हम क्या, एम्बाइडेंटेड लिगेंड, और इस टाइप के आइसोमेरेज को कहते हैं हम लिंकेज आइसोमेरेज। अब ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या होता है कि जब आप थोड़े बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे आपको एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है जिसका नाम है IR। बाय द हेल्प ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी वी डिफरेंशिएट बिटवीन द एम्बाइडेंटेड लिगेंड। हम एम्बाइडेंटेड लिगेंड में क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। और ये हमारा था क्या, ये हमारा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से किस टाइप का नीट में क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से IIT JEE में क्वेश्चन आते हैं, उस सभी टाइप का, क्योंकि ये तो अब बस ये तो थोड़ा सा याद करने लायक था, लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल है वो हमारा है स्टीरियो आइसोमेरेज से, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरेज से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है क्या, क्वेश्चन आने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टीरियो आइसोमेरेज के बारे में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज और ऑप्टिकल आइसोमेरेज के बारे में एक साथ एक ही लेक्चर में क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर watching my video. Please subscribe and like my video. Thank you. समय हो गया क्या वो।